कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर यहाँ पे COME कम पढ़ते हैं और यहाँ पे POLIC बाई पॉलिसी पढ़ते हैं, यहाँ पे सी का साउंड क हो रहा है, यहाँ पे सी का साउंड स हो रहा है, ये क्या चक्कर होता है, हम कंफ्यूज कर जाते हैं सर। तो आज हम चर्चा करेंगे आपके लिए, आपके साथ, कि कैसे इंप्रूव किया जाए स्पेलिंग मिस्टेक। तो आज के बाद ये सारे रूल, ये जो 2 4 5 रूल दे रहा हूं ना, ये 2 4 5 रूल में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस मेरे साथ एक वीडियो हो, 2 वीडियो, जितने भी हो, आपको देखना है और साथ साथ अपने मित्रों को भी दिखाना है और पूछना है। अंग्रेजी का मतलब बांट करके पढ़ो और तब आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखो, रूल्स फॉर स्पेलिंग, कोई रूल्स नहीं है, बिना रूल के रूल्स है। अब सीखना कैसे है, तो बिना रूल्स के रूल्स। अब क्यू के साथ यू आता है, ये कैसा रूल हो गया भाई, क्यू के साथ रूल्स फॉर स्पेलिंग। अब कहता है क्यू के साथ यू आता है। अब क्यू वर्ड जहां भी आपको लिखना है, चेक करते हैं कि क्यू के साथ यू कैसे आता है। हमने चेक किया भाई क्वीन, तो क्यू यू आया ही आया, EN, यानी क्यू के साथ यू आएगा ही। हमने चेक किया क्वेरल, तो क्वेरल में क्यू के साथ यू। हमने जानबूझ करके रूल बना दिया है ताकि आप लिख पाओ। अगर मैं इसको लिखूंगा तो आप सीख नहीं पाओगे, आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हमने प्रिंटेड यहां पे लिख दिया है। अब यहां देखो, क्यू के साथ यू आता है। अब क्यू वर्ड के साथ क्या आता है, यू आता है। क्वेरल देखो, QUARREL, देख रहे हो, सब में क्यू के साथ यू है ना, QUIT, QUIET, क्वेट, देख रहे हो, क्विक, क्वेंच, क्वेश्चन, यानी जहां भी क्यू है वहां पे यू आ रहा है। अगर हम कोई नया वर्ड बना रहे हैं तो क्यू में यू आ रहा है। तो एक नया फंडा समझ में आया कि अच्छा सर, क्यू होगा तो यू लगाना पड़ेगा, यानी क्यू वर्ड अगर लिखते हैं तो यू आएगा, यानी कोई वर्ड अगर क्यू से बनाते हैं तो यू अक्सर आ जाता है। यानी एक कंसेप्ट आ गया। अब जब भी क्वीन लिखना हो, क्वेश्चन लिखना हो, क्वेरी लिखना हो, क्विट लिखना हो, तो आपको क्यू के साथ यू लगा देंगे। पहला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 2, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए तो फुल का एक एल हटा देते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट भाई, इसको समझिए कि भाई जैसे आपने लिखा FAITH, फेथ। अब फेथ में अगर मुझे फेथ प्लस FUL करना है तो क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहां पे कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे हमको लिखना है FAITH, फेथ। अब फेथ में मुझे FUL फुल जोड़ना है, तो किसी भी वर्ड में अगर फुल जोड़ना हो तो यहां पे क्या करना पड़ेगा भाई, तो FAITH और एक एल हटा देते हैं, यानी कि फुल करना पड़ेगा, फेथफुल। तो फेथफुल को ऐसे लिखेंगे, फेथफुल, हार्मफुल, हार में अब फुल डबल एल है, लेकिन जब दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो हो जाएगा सिंगल एल, हार्मफुल हो जाएगा। देख पा रहे हैं सब लोग, हार्मफुल हो गया, यहां पे देख रहे हो हार्मफुल, यहां चीयरफुल दिख पा रहा है सबको, ट्रूथफुल दिख पा रहा है, फेथफुल। तो सब में से एक एक एल हटा दिया गया है, तो फुल का एक एल हटा देते हैं। ये जो फुल में डबल एल है, इस एक एल को हटा देते हैं। है ना मजेदार रूल, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। हमने कहा किसी शब्द में फुल जोड़ना है, कभी कभी लोग फुल में डबल एल लिख देते हैं, तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और एक कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और समझना है। अब यहीं पे अगर मैं आपको सिखाऊं कि भाई एक बात बताओ, हमें लिखना है BAUTY और ब्यूटी में फुल जोड़ना है, तो ब्यूटी प्लस फुल जोड़ना है। अब क्या करें सर, तो ध्यान देना, एक एल तो हटेगा ही हटेगा और इस वाई को आई में भी चेंज करना है, यानी कि स्पेलिंग हो जाएगा BAUTI और FUL। अब हो गया ब्यूटीफुल। अगर आप यही कॉन्सेप्ट दिया हो यहाँ पे, देखो ना गौर से क्या दिया हूं, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और तो फुल जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं और एक एल हटा देते हैं, यानी देखो ब्यूटीफुल, ड्यूटीफुल, इस तरह के वर्ड आपको नए नए सीखने को मिलेंगे। इस क्या लिखा हुआ देखो, सी प्लस सी साउंड तो EI और नॉट सी साउंड तो आई, यानी साउंड जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। जैसे डिसीव, रिसीव, कॉन्सीव, परसीव, सीलिंग, देख रहे हो, तो सब में क्या है EI, सब में क्या है EI। तो जब भी EI होगा तो उसके अनुसार डिपेंड करेगा। अब देखो यहाँ पे नॉट सी और सी साउंड, जैसे रिलीव, बिलीव, सीज, नीस, है ना, अचीव, यहां जोड़ सकते हैं आप क्या चीज, अचीव, यहां पे आप अचीव भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, अचीव, ACHIEV, अचीव, है ना। तो इस तरह के वर्ड आपके अंदर आ जाएगा तो आपको सीखने में मजा आएगा, है ना। रिलीव, बिलीव, सीज, नीस, अचीव, तो ये साउंड हो जाएगा। तो सी साउंड हो, इसको सबको लिख लो, आप याद कर लो। सी साउंड हो तो EI, नॉट सी साउंड तो आई,
मजा आया ना। आगे देखो, बहुत ही मजेदार है ये। अगला कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे कि जब किसी वर्ड में अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। हमने क्या कहा वो समझिए। हमने कहा अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी, जैसे देखो COME है, अगर किसी शब्द के, किसी वर्ब के अंत में ई लगाओ, लगा है ना, अगर उसमें मुझे ING जोड़ना है, ING लगाना है, तो इस ई को हटा देते हैं। जैसे क्या बनाएंगे भाई, तो COMING, कमिंग। बहुत सारे बच्चे, ये राइट है, बहुत सारे बच्चे कमिंग का स्पेलिंग MMING कर देते हैं, बहुत सारे कमिंग का स्पेलिंग COMEING कर देते हैं, ये भी गलत। तो आपको समझना है कि जिस शब्द के अंत में ई लगा हो उसमें अगर ING लगाना हो तो लास्ट वाले ई को हटा देते हैं, ING जोड़ देते हैं। तो कमिंग का स्पेलिंग इस तरह से होगा। जैसे देखो और वर्ड देखो, MAKE, मेक, मेक प्लस ING, दोनों को जोड़ेंगे बन जाएगा MAKI हो गया मेकिंग, ई को हटा दिया हमने। इस तरह से कॉन्सेप्ट बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा आपका। जैसे देखो ना, एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय हम ई को हटा देते हैं। जैसे कम प्लस आईएनजी कमिंग, अब्यूज प्लस आईएनजी अब्यूजिंग, गिव प्लस आईएनजी गिविंग, राइट, सब में ई है कि नहीं, तो जहां जहां ई है देखो सब में हटा दिया गया है। राइटिंग, बहुत बच्चे डबल टी लगा देते हैं, डबल टी नहीं लगाना है। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगला क्या कहता है भाई, ये देखिए बोर्ड पे कहता है यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई हो, ओ ई हो, बाई हो तो आई लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको समझिए। जैसे कहा गया किसी वर्ड के अंत में डबल ई हो, देखो डबल ई है कि नहीं, किसी वर्ड के अंत में ओ ई हो, देखो ओ ई है कि नहीं, किसी वर्ड के अंत में वाई हो, देखो वाई है कि नहीं, तो आईएनजी लगाते समय कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे एग्रीइंग में डबल ई है, आइंग में डबल है, सी में डबल ई है, सू में कोई टेंशन नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, यदि किसी वर्ब के अंत में आई हो तो आईएनजी लगाते समय आई को बाई में चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए गौर से क्या कह रहा है, DIE, डाई, डाई का मतलब मरना, और इसमें हमको जोड़ना है ING, तो इस आई को वाई करना पड़ेगा, DYING, डाइंग, यही कह रहा है। यदि किसी वर्ब के अंत में IE हो तो आई है कि नहीं, अगर ING लगाना हो तो इस आई को बाई में चेंज कर देते हैं, अब हो गया डाइंग। देखो LI, लाइंग, अब आई को चेंज कर दिया वाई में, बन गया लाइंग। अब समझ में आया ना क्या कहना चाह रहा था। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे, तभी आपको समझ में बेहतर आएगा। यह हमने एक सीरीज दिया है, टोटल 8 रूल दिया है। इस 8 रूल को अगर आपने सीख लिया तो आपका स्पोकन बहुत बढ़िया होगा। एक दो कॉन्सेप्ट और देखिए ताकि और मजा आए आपको, एक दो कॉन्सेप्ट और देखिए, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए। यदि किसी शब्द के अंतिम अक्षर से पहले वॉवेल लेटर हो और वह वर्ड स्ट्रेस्ड हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम लेटर 2 बार लिखा जाता है। मैं समझाता हूं क्या कहना चाहता हूं। मैं यहां पे कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे देखिए गौर से कि किसी वर्ड में देखो SIT, सीट है ना, अब अगर अंतिम अक्षर क्या कह रहा है, देखो अंतिम अक्षर से पहले वॉवेल, देखो टी है ना, टी से पहले आई है ना, स्ट्रेस है, सिट, सिट देख रहे हो, रन, बेग, स्किप, स्विम, तो अंतिम लेटर स्ट्रेस्ड हो, अंतिम लेटर स्ट्रेस मतलब उस पर प्रेशर ज्यादा दे रहे हो। जब, फिर समझो आराम से, किसी भी शब्द के अंतिम कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवेल हो, कितना कहा, एक वॉवेल हो, तो जब भी उसमें आईएनजी लगाते हैं तो अंतिम लेटर को 2 बार लिखा जाता है। जैसे सिट में अगर हमको आईएनजी लगाना होगा तो हम करना पड़ेगा SITTING, सिटिंग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो बेगिंग, अब BEG है, हमको ING लगाना है, तो देख रहे हो क्या किया है, BEGGING, बेगिंग। तो जब, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है यह, काफी आपको स्पेलिंग इंप्रूव करेगा। किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वॉवेल हो, ING लगाते समय अंतिम लेटर को 2 बार लिखते हैं, अंतिम लेटर को 2 बार लिखते हैं, अंतिम लेटर को 2 बार लिखते हैं। देख पा रहे आप लोग, यहाँ पे देखिए सब में डबल है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट काफी मजेदार होगा, मजा दिलाएगा और पढ़ने में आपका स्पेलिंग इंप्रूव होगा। बहुत सारे बच्चों ने तारीफ किया इस रूल को, आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी इसको सीखिए और
अपने छोटे बच्चे को सिखाइए। और आप भी स्पेलिंग इंप्रूव, आप यूपीएससी में राइटिंग आता है, बच्चे लिखना सीखते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार पढ़ लिया, हमेशा के लिए टेंशन दूर हो गया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात, आप फोन नंबर पे कॉल करो, मुझसे बात करो, हमेशा आपको सिखाऊंगा, सिखाता रहूंगा, बिना सिखाए छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं, सिखाता हूं। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियोज में नए जोश के साथ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।